दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम और आज आप देख रहे हैं टेक्निकल सत्यम जी। तो चलिए, हम कल बता रहे थे कि संविधान का गठन कैसे हुआ, उसी के आगे क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम उसी के आगे बताने वाले हैं कि संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, संविधान कैसे बना हमारा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को नई दिल्ली के संविधान कक्ष में संपन्न हुई थी। तो यही पेपर में कभी कभी क्वेश्चन पूछ भी लेता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो यह हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। और संविधान सभा के अस्थायी सदस्य किसे बनाए गए थे? तो ये बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के अस्थायी सदस्य के रूप में 9 दिसंबर 1946 को चुना गया था। ये सिर्फ संविधान सभा के अस्थायी सदस्य थे, स्थायी सदस्य नहीं थे। तो ये क्वेश्चन पूछ भी लेता है कि संविधान सभा के अस्थायी सदस्य किसे चुना गया था? तो ये थे सच्चिदानंद सिन्हा। याद रखिएगा नाम, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी सदस्य के रूप में चुने जाते हैं। एस सी मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था। एस सी मुखर्जी तो पूछ भी लेता है कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष किसको चुना गया था? यह है एस सी मुखर्जी। मुस्लिम लीग ने सीधे सीधे इस बैठक का विरोध किया था, यानी कि बहिष्कार ही कर दिया था, क्योंकि उन्हें अलग एक पाकिस्तान राज्य चाहिए था, जो कि उसने कैबिनेट मिशन ने कैंसिल कर दिया था उनकी मांग। इसलिए उन्होंने संविधान निर्माण प्रक्रिया से दूरी बनाए रखी थी। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और संविधान निर्माण प्रक्रिया से दूरी बनाए रखी। संविधान सभा की प्रथम बैठक में कुल कितने सदस्य थे? तो यह थे 211। पेपर में पूछ लेता क्वेश्चन कि संविधान सभा में की प्रथम बैठक में कुल कितने सदस्य थे? तो यह थे 211। ऐसे क्वेश्चन बनेगा। अब संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें स्थायी सदस्य के रूप में किसे चुना गया था? राजेंद्र प्रसाद को। तो क्वेश्चन पूछ लेता है, मोस्टली पेपरों में आ भी चुका है कि संविधान सभा के स्थायी सदस्य के रूप में किसे चुना गया था? ये थे राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद को सभी की सहमति से संविधान सभा का स्थायी सदस्य चुना गया था, सभी को। जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, जिसमें संवैधानिक रूपरेखा प्रस्तुत की थी। यानी कि इस लाइन से क्वेश्चन ये बनता है कि संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई थी? तो यह हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। और उद्देशिका किसने प्रस्तुत की थी? तो यह प्रस्तुत की थी जवाहरलाल नेहरू ने। कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो यह किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट तथ्य भी बनाए गए हैं। तो चलिए, क्या है तथ्य, आगे पढ़ते हैं। तो इसमें कहा गया, यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है तथा अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए संविधान का निर्माण किया जाएगा। यानी कि स्वतंत्र संप्रभु, इसका गणराज्य, इसका मतलब यह है कि भारत पर किसी की सत्ता नहीं होगी। यानी कि भारत एक स्वतंत्र होगा, मतलब इसमें किसी प्रकार की प्रभुत्व नहीं होगी कि हम इसके स्वामी हैं, हमारा ये वो है। तो इसमें हर नागरिक का एक अलग ही सम्मान होगा, हर नागरिक स्वतंत्र होगा। इसका मतलब यह है, यानी कि इसमें किसी का भी प्रभुत्व नहीं होगा, यह सबके लिए बराबर है। ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र भारत की देशी रियासतें, भारत के बाहर के सभी क्षेत्र जो भारत में शामिल होना चाहे भारतीय संघ के हिस्सा होंगे। तो इसमें दूसरी बात यह कही गई थी कि ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र जो भी ब्रिटिश भारत में है, वो भारत की देशी रियासतें, भारत के बाहर के सभी क्षेत्र जो भारत में शामिल होना चाहे भारतीय संघ का हिस्सा, यानी कि जो भी भारत में शामिल होना चाहेगा वो भारत का हिस्सा होंगे। यह दूसरी बात इसमें कही गई थी। यह उद्देशिका भारत के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक
न्याय, स्वतंत्रता व समता की व्यवस्था भी करती है। यानी कि यह उद्देशिका भारत में क्या क्या करती है? सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, स्वतंत्रता व समता की व्यवस्था भी करती है। अर्थात इसमें सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, यानी कि ऐसा नहीं है होगा कि कोई अमीर है कोई गरीब है। अब अमीर ने किसी के ऊपर जुर्म किए यानी कि उसे मार दिया, तो अब वो गरीब है तो गरीब के पास पैसा नहीं है, तो गरीब क्या नहीं लड़ सकता, मतलब केस नहीं लड़ सकता क्योंकि उसके पास इतने पैसे ही नहीं है। तो यह संविधान का कार्य है कि वह उस गरीब को इतनी क्षमताएं प्रदान करे, यानी कि उसके लिए सरकारी वकील करे या वगैरह वगैरह। दुनिया की आगे है तो वो आगे हम बताएंगे कैसे होता है ये सब सारा प्रोसेस। अभी बस इतना समझ लीजिए कि संविधान सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय और स्वतंत्रता व समता की व्यवस्था भी करती है। यह उद्देशिका में लिखा गया था। इस उद्देश्य को 22 जनवरी 1946 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। इस उद्देश्य प्रस्ताव को कब से स्वीकार किया गया था संविधान सभा के द्वारा? 22 जनवरी 1946 में। तो आ सकता है संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कब किया था? यह किया था 22 जनवरी 1946 को। और संविधान उद्देशिका प्रस्तुत कब की गई थी? 13 दिसंबर 1945 में। और ठीक, और ये हो गया। फिर उसके बाद में क्या था? किसने प्रस्तुत की थी संविधान उद्देशिका को? तो यह की थी जवाहरलाल नेहरू ने। इसकी स्वीकृति के बाद संविधान सभा द्वारा कई समितियों का गठन किया गया, जिसमें प्रमुख समिति थी संघ शक्ति समिति, जिसके अध्यक्ष कौन थे? ये थे जवाहरलाल नेहरू। असंघीय संविधान समिति, इसके भी अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसमें कई समितियां भी बनाई गई थी संविधान सभा के लिए। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया समिति के कौन थे? सरदार पटेल। मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। राज्यों के लिए समिति, राज्यों के साथ समझौता करने वाली, इसके भी थे, मतलब मोस्टली संघ के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो चलिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और अगली वीडियो में हम इसी के आगे स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।